हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति। आज मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में और ये है मेरे होटल का व्यू। मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ ब्यूटीफुल व्यू के साथ द गोल्डन ब्रिज ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो वन मोर प्लेस विच इज़ कॉल्ड द अल्काट्राज आइलैंड। लेट्स गो विद मी गाइज। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट हाउ टू ट्रैवल इन सैन फ्रांसिस्को, आप लोग ले सकते हैं ऑफ कोर्स अ लोकल बस, ट्रेन, और देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस, जहाँ पे आप पूरी सिटी का टूर ले सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग 3 लोग थे और हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि वील जस्ट ट्राई टू गो बाय ऊबर बिकॉज 3 लोगों में शेयर हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो वी बुकड इन ऊबर टू द गोल्डन गेट ब्रिज। यहाँ से हमारे होटल से था वो 40-45 मिनट्स, एंड ये वाला आपको चूज़ करना है अगर आप ऊबर बुक करें, वेलकम सेंटर गोल्डन ब्रिज गेट, एंड ये वाली जगह पे आप अराइव होंगे। एंड यहाँ पे वी आस्क्ड दिस अबाउट कि हमें कैसे जाना है। हमारे होटल स्टाफ ने हमें हेल्प करा था इसके बारे में। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा गोल्डन गेट का व्यू। एंड मैं जब लास्ट टाइम गोल्डन गेट ब्रिज आई थी तो मुझे उबर ने कहीं और छोड़ा था, आई डोंट नो, मेरी फ्रेंड ने बुक करा था, आई डिड नॉट बुक दैट। सो या दिस इज़ वेयर यू बुक योर उबर, एंड यहाँ पे आपको ला के छोड़ते हैं। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग प्लेस, एंड लेट्स गो अहेड। तो सैन फ्रांसिस्को है बहुत ही ज़्यादा विंडी जगह। आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो हम हर मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी रहता है। अभी ठंडी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा ठंडी थी, हम लोगों ने जैकेट्स पहनी थी ऑफ कोर्स, बट अभी दिन के टाइम पे इट वाज अ परफेक्ट मौसम टू रोम अराउंड द सिटी ऑफ कोर्स। हम लोग जब आए हमने रियलाइज़ किया कि वाओ, क्या अब बहुत अच्छे मौसम में हम लोग यहाँ पे आए हैं। एंड जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द गोल्डन गेट ब्रिज, हम लोग, मैं आज आपको लेके जा रही हूँ सामने से। फर्स्टली हम जाने वाले हैं स्पॉट पे जहाँ पे हम लोग बहुत सारी पिक्चर्स लेने वाले हैं ऑफ कोर्स, जहाँ पे द मोस्ट टूरिस्टी स्पॉट जो है जहाँ पे लोग पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे। सो या वी आर गोइंग अहेड। Now I'm just standing under the golden gate bridge and it's so beautiful यहाँ पे। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं बोट लेके, यहाँ पे सीधा वो बोट जाने वाली है वहाँ पे अल्काट्राज करके आइलैंड है, वहाँ तक हम लोग जाने वाले हैं। सो दिस इज़ द 2 प्लेसेस जो हम लोग आज विजिट करने वाले हैं। इतना अच्छा मौसम हो रखा है। सो वाइल स्टैंडिंग इन द क्यू, यहाँ पे लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स है, सो आपके बैकग्राउंड में आएंगे विद द ब्रिज। सो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आती हूँ आगे, बिकॉज ये रास्ता कहीं तो जा रहा था, आई वॉन्टेड टू सी कि कहाँ जा रहा है। सो आई जस्ट वेंट अहेड कि इनके पिक्चर्स भी ख़त्म हो जाएंगे एंड आई विल सी व्हाट इज़ द प्लेस अंडर दैट। सो मैं यहाँ पे वॉक करने लगी आगे स्ट्रेट, एंड एक और स्पॉट मैंने यहाँ पे देखा टू टेक पिक्चर्स। आई विल कम बैक टू दिस प्लेस फॉर श्योर। एंड यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सीट बना रखी थी। आई थिंक दिस इज जस्ट अ प्लेस टू जस्ट एन्जॉय द व्यू, सिट देयर एन्जॉय। एंड आगे मुझे एक टनल सी दिख रही थी, आई हैव नो आइडिया वेयर इट वाज गोइंग। मैं वहाँ पे मैंने वहाँ पे जाके नहीं देखा, बट ये है गोल्डन गेट ब्रिज एंड वो है अल्काट्राज आइलैंड जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। और ये भी बहुत अच्छी स्पॉट हमें मिला है जहाँ पे तुम बहुत अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो। एंड वहाँ पे ऊपर भी एक स्पॉट था जहाँ पे थोड़े से क्लास से दिख रहा आपको, वहाँ से गोल्डन ब्रिज हाफ दिख रहा था। ये वाले एंगल से परफेक्ट व्यू आ रहा है टू टेक नाइस पिक्चर्स। एंड लास्ट टाइम मैं जब गोल्डन गेट ब्रिज आई थी तो मैं थोड़ा नीचे हम लोग आए थे, तो बहुत नीचे एंगल से आई थी। आज आई थिंक परफेक्ट एंगल है पिक्चर्स के लिए, एंड इतना प्यारा वेदर है ऑफ कोर्स। सो आफ्टर टेकिंग अ लॉट ऑफ पिक्चर्स वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द गोल्डन गेट ब्रिज में, हम लोग वहाँ पे वॉक करने वाले थे। तो जैसे ही हम लोग गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ बढ़े, हम लोग जैसे ही आगे आगे जा रहे हैं, वी आर जस्ट फाइंडिंग डिफरेंट स्पॉट्स। तो हम लोगों को एक और जगह मिली कि मतलब आई थिंक हर एंगल से हर कोई पिक्चर लेना चाहता है, बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये वाला एंगल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो वी स्टॉप्ड हियर एंड टुक सम वीडियोज़ फ्रॉम दिस एंगल एज वेल, इट वॉज ब्यूटिफुल। एंड ऐसे ही देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ द वॉकवे टूवर्ड्स द ब्रिज। ये वाला एक्चुअली डिवाइड किया है इन्होंने, इफ़ यू आर वॉकिंग और इफ़ यू आर टेकिंग अ बाइक लाइक साइकिल। सो यहाँ से जाने के लिए है यहाँ पे अलग अलग वे। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। अगर आप बाइक भी रेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से उन्होंने बाइक का वे भी बना के रखा है यहाँ पे। एंड वहाँ से आप देख रहे हैं जो बाइक आ रही है वो है बाइक वाला वे, एंड उसके आगे है वॉकवे। आप यहाँ से जाके ब्रिज में जाके थोड़ा घूम सकते हैं। एंड लुक एट दीस ब्यूटीफुल फ्लावर्स गाइस, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। मैं जब भी कोई यूएस के फेमस ब्रिज पे आती हूँ, फेमस प्लेस पे आती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है बॉलीवुड मूवी की। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा कि कौन कौन सी बॉलीवुड मूवी यहाँ पे शूट हुई है।
सो नाउ दैट वी आर वॉकिंग एक्चुअली ऑन द ब्रिज, सो मैं आपको फ्यू फैक्ट्स बताना चाहूँगी इसके बारे में। इसका नाम तो गोल्डन गेट ब्रिज है, बट ये एक्चुअली में है ब्राइट रेड ऑरेंज कलर का। एंड इट टुक 4 years टू बिल्ड दिस ब्रिज, एंड इट्स लाइक it was built in 1937, so it's that old. And because this is one of the longest bridge in the world, हम लोग obviously इसमें नहीं चल पाएंगे इतना ज़्यादा, so we just walked towards it and just came back आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स। हम लोगों को थोड़ा जाके देखना था टू सी द व्यू। अगर हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ली होती तो वो ऑब्वियसली इसके ऊपर से जाती, बट ऑब्वियसली हम लोग टैक्सी से आए थे तो हम लोग जाके यहाँ से वापस आए। नाउ वील गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सो वी नीड अ वाईफाई टू चेक टू बुक एन ऊबर ऑफ कोर्स। सो नाउ वी आर वॉकिंग डाउन। हम लोग को होटल में बताया था देयर इज़ अ कैफ़े अराउंड वेयर वी कैन कनेक्ट टू द वाईफाई। सो जैसे ही हम उतर के नीचे आए ब्रिज से, यहाँ पे ऑब्वियसली इसका पोस्टर था जब कैसे बना, इसके बारे में फैक्ट्स लिखे गए थे। सो वी वर जस्ट रीडिंग अ फ्यू स्टफ्स, एंड यहाँ पे 2-3 चीज़ें बना रखी है जस्ट टू फील आई डोंट नो सम पुलिंग एंड टू फील द वाइब्रेशन एंड स्टफ। यहाँ पे बहुत सारे थे टू फील द विंड प्रेशर एंड एवरीथिंग। So I tried a little bit of them, and yeah, then we went ahead. This is the cafe I was talking about. यहाँ पे हम आए, you can, if you're hungry, you can eat here, grab a coffee or something. So यहाँ पे हम भी just took a few snacks, and यहाँ से हमने वाईफाई कनेक्ट करके we booked an Uber again. यहाँ पे हमने पिकअप लोकेशन डाला, वेलकम सेंटर ऑफ कोर्स, एंड देन नाउ वी आर फाइनली अराइव टू अल्काट्राज। गोल्डन गेट ब्रिज से यहाँ पे आने के लिए भी अराउंड 30 minutes का टाइम हमें लगा। एंड नाउ वी आर जस्ट एंटरिंग। हम लोगों का है बैच आफ्टरनून 2:45 का, बट हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। ऑफकोर्स 2 o'clock ही हम लोग पहुँच गए थे। यू जस्ट नीड टू अराइव मे बी लाइक 10-15 minutes अर्लियर देन योर डिपार्चर टाइम, बट हम लोग काफ़ी पहले निकल गए थे। सो या वी आर हियर, एंड हम लोगों ने किया है ऑनलाइन टिकट बुक। यू कैन बुक टिकट्स हियर एज वेल, बट इट्स मोस्टली ओवर पैक्ड। सो हम लोगों को लकीली सेम डे टिकट्स मिल गई, अदरवाइज यू नीड टू बुक एन टिकट इन एडवांस। एंड यहाँ पे अंदर आते ही हम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कैसा ये दिखने वाला है। सो कि कैसा पूरा अराउंड द अल्काट्राज है, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने शो पीस सा बना रखा है ये। एंड या फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है अल्काट्राज। ये टूर होता है डे और नाइट का। ये एक्चुअली प्रिजन है, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग आए अपना टूर लेने के लिए। यहाँ पे डे टूर और नाइट टूर दोनों होता है, और ये है वो ब्यूटीफुल सा बोर्डिंग आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारे पियर बना रखे हैं उन्होंने। पियर 33 मैंने अपने ईमेल में पढ़ा था, जहाँ पे आपको आना होता है बोर्डिंग के लिए। एंड अभी चल रही है बोर्डिंग फॉर 2:15 वाला टाइमिंग, एंड 2:45 पे हम लोग जाने वाले हैं अंदर। सो आई एम रियली एक्साइटेड। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस प्रिजन है, जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सो यहाँ पे ये जो मैंने आपको वीडियो पे दिखाया था, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे के रखे हैं क्या है एग्जैक्टली। अभी मेरे पास ड्रोन तो है नहीं शूट करने के, तो यहाँ से आपको दिखा सकती हूँ ऊपर से कि एक्चुअली में ये कैसा दिखने वाला है। सो लेट्स गो अहेड विद मी। तो ये इसका ओवरव्यू है, यहाँ पे मैंने देखा कैसा एक्चुअली में है ये। I think I forgot to mention, so the ticket to visit Alcatraz is $54 per person, and आपको ये I think मैंने पहले ये mention करा है कि आपको ये टिकट यूजुअली एडवांस में बुकिंग करनी होती है, बट ये सीज़न में इट वाज स्टिल अवेलेबल। लाइक हम लोग सेम डे बुक कर पाए थे। मॉर्निंग 9 o'clock हम लोगों ने बुक करा था, फॉर 2:45 वी गॉट द टिकट्स। और लाइक देयर इज़ ऑल्सो एन इवनिंग टूर विच अ लॉट ऑफ पीपल रिकमेंडेड मी, बट हम लोग क्योंकि ऑलरेडी सुबह निकल गए थे एंड वी वांटेड टू डू एवरीथिंग टुगेदर, डिडंट वांटेड टू कम बैक एंड फोर्थ। सो हम लोगों ने 2:45 का बुक किया, विच वाज ऑल्सो प्रीटी फुल एक्चुअली। काफ़ी ज़्यादा लोग हम हर बैचेस में, हमसे पहले वाला बैच भी जो गया, हमारे बाद वाला जो बैच था दैट वाज ऑल्सो प्रीटी फुल। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल बोट दैट वी आर बोटिंग नाउ, एंड इट हैज़ लाइक 3 floors। आप नीचे बैठ सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में छोटा सा खाने पीने का एक छोटा सा कैफ़े स्नैक्स कॉर्नर बना रखा था उन्होंने। एंड देयर इज़ फर्स्ट फ्लोर एंड देन देयर इज़ टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर में मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू सिट बिकॉज ऑफ द व्यू ऑफ कोर्स। सो या बिकॉज हम लोग सबसे आगे थे, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू पीपल टू बोर्ड द बोट।
नीचे जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे टू एन्जॉय द ब्यूटीफुल व्यू। हम लोगों ने एक्चुअली सोचा था कि बहुत ज़्यादा विंडी होने वाला है ऊपर, स्टिल वी वर गोइंग अप, बट थ्रू आउट द जर्नी वी डिड नॉट फील द विंड एंड इट वाज अमेजिंग। एंड आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों के बैठने की यहाँ पे जगह है। सो इवन इन द टॉप फ्लोर लॉट ऑफ पीपल कैन सिट एंड people were even standing in the first floor to enjoy the beautiful view. So this is the seat that we got, and from here to reach the Alcatraz island boat ने भी actually 10 to 15 minutes लगाए थे। So you can imagine how safe is this prison। ये मैंने इसके बारे में जो सुना था, जो ये लोग बता रहे थे, was a lot of people tried to escape the prison and a lot of people drowned of course, and there were 3 people जिनके बारे में बोला जाता है वो लोग निकले थे, उसमें से शायद एक बच के निकल गया था यहाँ से। सो उसके बाद क्योंकि उसको कोई आता पता मिला नहीं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द आइलैंड एंड यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं lot of people are waiting, so every time there is somebody going and somebody coming। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वेलकम टू द इंडियन लैंड, and this lady is explaining why it is written there as an Indian land। So according to this lady what she was explaining, ये हमें बता रही थी कि a couple of drunken Native Americans came to this island year 1969 में, and उन लोगों ने claim किया कि this is their island and then they painted here Indian island, and this was one of the first protest जो हुआ United States में, ऐसा इन्होंने हमें explain करा। So moving ahead we are just walking towards the prison now। यहाँ से देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लाइक ऐसा लग नहीं रहा था। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर ऑफ कोर्स टू विजिट अ प्रिजन, एंड जब भी मैं सैन फ्रांसिस्को आती थी, मैं सब लोग जाते थे अल्काट्राज जा रहे हैं हम लोग प्रिजन देखने। आई वाज नेवर वेरी एक्साइटेड टू गो हियर, बट दिस ईयर सडनली आई फेल्ट लाइक नो आई शुड विजिट दिस हिस्टोरिक प्लेस ऑफ कोर्स। सो जितना ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से बाहर से दिख रहा है, ऑफ कोर्स अंदर जो प्रिजन में जो रहते होंगे उनके लिए तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी व्यू नहीं होता होगा, उनको तो सब चीज़ बंद है। तो नाउ वी हैव रीच टू द मेन गेट ऑफ द प्रिजन। सो यहाँ से हम एंटर होते हैं, और इन्होंने हमें कहा था कि अगर आपको टूर गाइड टाइप भी कुछ चाहिए तो यू कैन बुक देम फ्रॉम देयर, बट हम लोग अपने आप ही जा रहे थे आगे ऑफ कोर्स। सो एंटर होते ही थोड़ी वाइब बिल्कुल ही बदल गई, बाहर से इतना प्यारा व्यू दिख रहा था। अंदर आके सबसे पहले आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं हेडफोन्स, so you can just listen to the stories of the people who were actually here। So हम लोग जैसे यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का जो एरिया दिखता है, यहाँ पे उन लोग ये लेफ़्ट साइड में आपको हेडफोन्स मिलेंगे। यहाँ पे आगे जाके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है उस टाइम की संभाल के ऑफ कोर्स। सो यू कैन सी देयर शूज़ एंड the things that they used that time of course। यहाँ से थोड़ी सी यानी इनके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें ये लोगों ने यूज़ करी थी। ऑफ कोर्स ये ब्लैंकेट्स थे उनके। दिस ऑन द लेफ़्ट साइड दिस इज़ द शावर एरिया, जहाँ पे उनको ओपन शावर लेना पड़ता था ऑफ कोर्स, एंड थोड़ा सा आपको दूर रह के चलना ऑफ कोर्स प्रोहिबिटेड है यहाँ पे जाना। सो या वी आर जस्ट मूविंग अहेड। आगे जाके यहाँ पे हम लोग ब्रोशर्स ले सकते हैं to read in different languages। Even the audio that they provide is in different languages। आप चाहते हैं you just tell them which language you want to listen। So I took the English one of course, and यहाँ पे हम लोग ने start की अपनी journey। So what exactly happened, काफ़ी लोगों की कहानियाँ वगैरह, and from the moment you start going ahead आप लोग को हेडफोन्स पहनने हैं। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों को मूवीज़ में दिखाया जाता है, ऑलमोस्ट जैसे मैंने देखा है मूवीज़ में, ऑलमोस्ट वैसा टाइप का है कोई जगह पे। एंड देख सकते हैं कितने छोटे छोटे सेल्स हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक 3 फ्लोर्स का डिवाइड कर रखा था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, एंड ऑन द ऑपोजिट साइड द सेम। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा कि सारे के सारे सेल्स एक जैसे नहीं दिखते हैं एक्चुअली, तेरा डिफरेंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बेड लगा रखे हैं, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू क्या आपकी सज़ा है ऑफ कोर्स, तो आपके डिफरेंट सेल्स होंगे वैसे टाइप के।
एंड ऑल्सो जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने देखा इनका किचन, यहाँ पे उनका खाना बनता होगा ऑफ कोर्स। सो ये भी मैं आपके लिए दिखा रही हूँ आगे से। यहाँ पे जो हम ऑडियो में सुन रहे थे, ये वाली सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेसेस होती थी, बिकॉज यहाँ पे होते थे उनके पास ऑफ कोर्स नाइफ एंड फोक टू ईट। एंड ये वाले बहुत खतरनाक वाले जेल थे जिसमें एक्चुअली बाहर से बंद हो रखा था, तो ऑल दे कुड सी वाज लाइक डार्कनेस। सो इसके अंदर तो मैं गई भी नहीं बिकॉज आई वॉज लिटिल स्केर्ड, मैंने बाहर से ही शूट करा। सो ऐसे ऐसे सेल्स हमने देखे। ये उनकी लाइब्रेरी थी अकॉर्डिंग टू द ऑडियो। दे सेड कि दिस वाज अ फेवरेट प्लेस ऑफ देयर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम काटना यहाँ पे इतना मुश्किल होता होगा, तो उन लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद आता था। सो दिस इज़ द फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट। एंड हम लोग फिर आगे बढ़े। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था आगे जाके कि कैसे कैसे रहा होगा। फिर हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने नॉट ओनली बुक्स, लोग यहाँ पे पेंटिंग्स करते थे, लोग काफ़ी कुछ करते थे। मैंने 1-2 सेल्स ऐसे भी देखे। सो सारी डिफरेंट स्टोरीज सुनने के लिए, लाइक पहले थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट देन आई रियलाइज दीज वर प्रिजनर्स ऑफ कोर्स। सो वी जस्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास पियानो था to read, and the other cell that I shot also had some paintings here. So यहाँ पे ये थे मिस्टर पेंटर, इतनी अच्छी इन्होंने ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स करी हुई है। सो यहाँ ये वाला पॉइंट था, आई एम नॉट श्योर बट आई मे बी यहाँ से लोगों ने जो भी एस्केप वाला था, ये मुझे खुली जगह दिखी यहाँ से निकलने की। सो लास्ट में ऑफ कोर्स निकलते हुए आपको ये सोविनियर शॉप है, अगर आपको यहाँ से कुछ परचेज़ करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दिस वाज द प्रिजन टूर। डिड यू गाइस लाइक इट? मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, सो आई प्रीटी एंजॉयड इट, लाइक यू नो, बिकॉज कोई आइडिया नहीं था कैसे होता है। एंड देन जस्ट बिफोर लीविंग द आइलैंड आई स्पॉटेड दिस ब्यूटिफुल बर्ड। एंड यहाँ से इतना अच्छा व्यू आता है बाहर से, बट अंदर से पता नहीं चलता। And just like that, we are leaving this beautiful place, Alcatraz, and this was my beautiful day in San Francisco, guys. I hope you guys like it. And कैसा लगा आप लोगों को मेरा San Francisco tour? Please बताइएगा मुझे comment section में. And see you guys in my next vlog.